नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग झोरड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की आरव पुस्तक। आरव पुस्तक का हमने गद्य भाग पढ़ लिया है। अब पद्य भाग है। सबसे पहला पाठ है आपका कबीरदास। तो सबसे पहले कबीरदास जी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो पहला प्रश्न देखिए। कबीर जी के अनुसार जो लोग परम सत्ता के अस्तित्व को नहीं जानते वह हैं आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, छाप तिलक आदि से ईश्वर प्राप्ति मानते हैं, या ईश्वर प्राप्ति में द्वैतवाद को नहीं मानते। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा और परमात्मा को जो लोग अलग अलग मानते हैं उनके लिए ये कही गई लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर के अनुसार कौन लोग स्वर्ग और ईश्वर को भेद करना जानते हैं? जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते, जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए पाखंड आवश्यक नहीं मानते, जो लोग ईश्वर को अद्वैत मानते हैं और उनकी द्वैत भाव से भक्ति करते हैं। यानी ईश्वर और स्वर्ग में भेद करना कौन जानेंगे? जो आत्मा और परमात्मा में भेद करना जानते हैं। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। एक के खाक गड्ढे सब भांडे, एक के कोहरा साना कहकर कबीर ने क्या प्रतिपादित किया कि हम एक ही मिट्टी से गढ़े हुए, एक ही कुम्हार ने सभी मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने सभी को एक ही बनाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीवों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। नेक्स्ट। जैसे बाडी काष्ठ की काटे अग्नि ने काटे कोई, यानी लकड़ी को जो बढ़ैया होता है वो काट देता है, परंतु उसी लकड़ी से आग जो लगती है उससे उसे कोई नहीं काट सकता। इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है, विभावना अलंकार है, या व्यक्तिरिक अलंकार है, या दृष्टांत अलंकार है? तो जैसे शब्द आ गया तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। सब घटी अंतरी तू ही व्याप धरे स्वरूप सोही, पंक्ति के अनुसार तू ही शब्द किसकी ओर संकेत है? तो तू ही शब्द हमेशा ईश्वर के लिए यूज किया जाता है कि हे ईश्वर तू मुझे बचा ले। तो तू ही शब्द का अर्थ है तू का अर्थ होता है ईश्वर। इस संसार में मूढ़ प्राणी किस पर घमंड करता है? सद्विचार पर, भक्ति भजन पर, माया पर, या सुंदरता पर? जिसके पास माया होती है वो लोग घमंडी होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोह माया से किस प्रकार निर्भय रह सकते हैं? जब प्राणी राग और द्वेष में खोया रहता है, अपना पराय का भेद करना जानता है, प्राणी ईश्वर की शक्ति में मस्त हो जाता है और प्राणी द्वैतवाद को मानता है। तो माया से आप, मोह माया से आप किस प्रकार, जब ईश्वर भक्ति में लीन हो जाओगे तब मोह माया अपने आप ही छूट जाएगी। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। कबीर जी ने जगत को पगलाया हुआ क्यों कहा है? क्योंकि सच कहो तो विश्वास कर लेता है, झूठ कहो तो मारने दौड़ता है। सच कहो तो विश्वास कर लेता है, झूठ कहो तो मारने दौड़ता है। सच कहो तो मारने दौड़ता है, झूठ कहो तो विश्वास कर लेता है। तो आज जो सच बोलता है ना उसको सज़ा मिलती है, और झूठ बोलता है उसकी बढ़ाई होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग प्रातः स्नान करते हैं, छाप तिलक लगाते हैं, गुरु मंत्र सुनाते हैं, ऐसे लोगों को कबीर ने क्या कहा है? तो ऐसे लोग वास्तविक धर्मी हैं, पाखंडी हैं, नेमा धर्मी वाले हैं, ज्ञानी हैं। तो ऐसे लोग जो सुबह सुबह नहा के तिलक तुलक लगा लेते, पाखंडी कहा है कबीर ने ऐसे लोगों को। कबीर के अनुसार किन लोगों ने परमात्मा को नहीं पहचाना है? जो लोग अपने अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं, जो लोग छाप और तिलक नहीं लगाते हैं, जो लोग द्वेष से उठकर माया से मुक्त रहते हैं, जो लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं। तो इसका ए और सी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, परंतु यहाँ उन्होंने कहा कि किन ने नहीं। सभी लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वर बड़ा है, तो धर्मों की बात होगी, तो इसका उत्तर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट। अपने कर्म की महिमा के अभिमान के कारण ऐसे साधक क्या करते हैं? अपने शिष्यों का भला करते हैं, प्राणी मात्र को एक मानकर सही संदेश देते हैं, छाप तिलक छोड़कर सादा जीवन व्यतीत करते हैं, घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं वो घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को, दो जग जिन ना ही पहचानो। कि वो कहता है कि जो लोग ये स्वर्ग और नरक दो बताते हैं, उन्होंने हकीकत में संसार को नहीं पहचाना है। पंक्ति में दो ही शब्द किसके लिए आया है? तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वर्ग और नरक के लिए आया है। स्वर्ग और नरक के लिए आया है।
राम और रहीम के लिए भी आया है, बिल्कुल सही है। फिर और देखते हैं, आत्मा और परमात्मा के लिए अलग अलग मानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई सी, डी उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी राम रहीम को अलग अलग मानते हैं, आत्मा परमात्मा को, स्वर्ग और नरक, तो डी उत्तर इसका सही होगा। केतकी कहो कहा नहीं माने पंक्ति में कबीर ने किस पर आपेक्ष किया है? केतकी कहो कहा नहीं माने, पाखंडियों पर, सज्जनों पर, अपनों पर या शत्रुओं पर? तो यहाँ पर जो अपेक्ष किया गया है वो अपने शत्रुओं पर किया गया है, डी उत्तर होगा इसका। कबीर के अनुसार कौन लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं? जो लोग धर्म के मर्म को जानते हैं, जो धर्म के मर्म को नहीं जानते, जो लोग लड़ना जानते हैं, जो धार्मिक कर्तव्यों का अनुष्ठान नहीं करते, तो धर्म का मर्म ही नहीं जानते, वो लोग राम रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं। कबीर के अनुसार किनका ज्ञान थोथा और निसार है? कैसे लोगों के पास ज्ञान है वो काम का नहीं है? जो लोग नित्य स्नान करके ध्यान करते हैं, जो पीपल पत्थरों को पूजते हैं, हृदय में बसे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियम और उपवासों में उलझते रहते हैं, ये सारे ही सही हैं। ऐसे लोग क्या हैं? थोथा ज्ञान है उनके पास। कबीर के पदों की शैली कौन सी है? संबोधन शैली है, उपदेशात्मक है या व्यंग्य है? तो संबोधन तो जनता को कर रहा है, व्यंग्य समाज में कर ही रहा है, उपदेश दे ही रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी उत्तर हो जाएगा इसका। ईश्वर एक है, इसके लिए ईश्वर ने कई प्रमाण दिए हैं, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? सब जग एक ही जल वायु और अग्नि, बिल्कुल सही प्रमाण है। सभी के लिए अग्नि एक सी है, जल एक सा है, वायु एक सी है। जैसी लकड़ी में आग रहती है, ईश्वर भी उसी तरह कण कण में व्याप्त है, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण जगत में एक ही ज्योति विद्यमान है, ये भी सही है। सब एक ही प्रकार के छाप, तिलक, व्रत, उपनयन ये नहीं करते, सभी अलग अलग करते हैं। कोई मक्का जाता है, कोई मदीना, कोई हरिद्वार, कोई द्वारका, तो सभी के कर्म अलग अलग हैं। इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये दूसरों से भिन्न है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि यह संसार बुरा गया है। कबीर ने पाखंडियों पर अपेक्ष किया है। कबीर ने अपने आपको परमात्मा में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। कबीर नियमियों और धर्मियों को समझा कर थक गए हैं। आगे ये है इसका, तो कबीर ने अपने को परमात्मा में क्या कर दिया? समर्पित कर दिया परमात्मा में, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने को दीवाना इसलिए क्या है कि मैं तो परमात्मा का दीवाना हूँ, परमात्मा जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा। और परमात्मा के दो रूप नहीं हो सकते, परमात्मा एक ही है। आगे देखें, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कोई भव सागर से पार उतर जाते हैं, अज्ञानी होगा तो कैसे उतर जाएंगे? गलत हो गया। वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते नहीं, अज्ञानी दो मानते हैं। वे डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। वे धर्म के मर्म को, तो शिष्य भी डूब जाता, गुरु भी डूब जाता है, अंत समय में वो पछताते हैं, तो इसका सी उत्तर होगा। पित्थर पाथर पूजन लगे, यानी पिप्पल और पत्थरों को पूजने लगे। तीर्थ गर्भ भुआना, और तीर्थ को बड़े चाव से लोग घूम के आते कि माँ वहाँ तीर्थ गए हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो, पै शब्द की बार बार आवर्ती होने की वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कबीर किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी, अकबर, सिकंदर लोदी या बाबर? तो कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाबादास के भक्त माल में, कालिदास त्रिवेदी की कालिदास हजारा में, ध्रुवदास कृत नामावली में, 252 वैष्णव की वार्ता में। तो रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनका वर्णन भक्त माल में मिलता है, जो नाबादास द्वारा लिखे गया है। कबीर की भाषा को संदूकड़ी भाषा किसने कहा है? तो ये तो बहुत बार पेपर प्रश्न आ गया है, इसको याद रखना है। संदूकड़ी भाषा कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने वाणी का तानाशाह कहा है? तो ये तो पेपरों में इतनी बार आया है, सबके याद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डिटेक्टर जिसे बोलते हैं। कबीर ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें कौन सा बीजक का भाग नहीं है? शब्द, साखी और रेमनी 3 भाग हैं, पद नहीं है, पद मीरा के होते हैं। नेक्स्ट, कबीर के रेमनी की पदों की भाषा क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। रेमनी है, उसकी भाषा है पूर्वी बोली और मिश्रित ब्रज भाषा, इसका उत्तर ये होगा। रेमनी में पूर्वी बोली आएगी और मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट,
कबीर की वाणी बीजक का संकलन किसने किया था? संतदास, रज्जव, सूरदास या धर्मदास ने? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मदास ने इसका संपादन या संकलन किया था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? बताया था आपको। खिचड़ी किसने खाई थी? श्याम खिचड़ी खाई जी। श्याम खिचड़ो खायो थाली भर के ले आई खिचड़ो, श्याम सुंदर दास ने किया था। कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है भाई। शब्दों का जो 3 भाग है ना कबीर जी के, शब्द, साखी और रेमनी, ये बीजक के भाग हैं। इन बीजक के भागों का क्रम पूछा है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। पहले रमन रेमनी आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर साखी आएगा। ओके, इसको याद करना है आपने, RSS ऐसे याद करना है इसको, RSS। अपना मस्तक काटी के हुआ वीर कबीर, ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्तियाँ कही थी दादू दयाल जी ने कही थी। राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को, तो ये इन्होंने कही थी। मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, तो ये पंक्तियाँ दादू दयाल जी ने कबीर जी के बारे में कही थी। तो ये तो कबीर के पर्सन थे। नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 से 1546 के समथिंग हुआ। जन्म 1498, मृत्यु 1546। इस पाठ के प्रश्न देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नौकाई पद किस संपादन ग्रंथ से लिए गए हैं? मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली, मीराबाई, मीरा ग्रंथावली। तो ये जो लिए गए थे ये लिए गए हैं मीरा मुक्तावली से। इनकी रचना है मीरा मुक्तावली से, ये पंक्तियाँ ली गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। नेक्स्ट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई पद में मीराबाई का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? निराशा, उदारता, अन्यन भक्ति या व्यथा। तो कहते हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, तो इसमें भक्ति दिख रही है कि मेरे उनके सिवा कोई नहीं है, तो अन्यन भक्ति का भाव यहाँ प्रदर्शित हुआ है। नेक्स्ट है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दाम्पत्य, स्वामी सेवक भाव, और आगे आएगा आपका दास्य भाव या साख्य भाव। तो मीरा कृष्ण की जो भक्ति किया करती थी उसे अपना पति मानती थी, और पति पत्नी का जो प्रेम होता है या भक्ति होती है उसे दाम्पत्य भाव कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाम्पत्य। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर मीरा ने क्या व्यक्त किया है? कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट होगा वही मेरे पति हैं। तो इन्होंने कहा है अपनी उदारता, अपनी व्यथा, शोभ या अन्य समर्पण। तो इन्होंने समर्पण कर दिया था कि मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट हो। दूसरों न कोई। मीरा ने ऐसा क्यों कहा? मीरा बिरादरी के बंदरों में रहना चाहती थी, मीरा लोक मर्यादा के बंदरों में रहना चाहती थी, मीरा परिवार वालों के साथ रहना चाहती थी, मीरा कृष्ण भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती थी। दूसरों न कोई, कृष्ण भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती थी कि कृष्ण के सिवाय मेरा कोई नहीं है। नेक्स्ट, मीरा ने लोक मर्यादा को कैसे तोड़ दिया था? तो ये तो सभी को पता है, साधु संतों के साथ में बैठकर भजन भाव किया करती थी। तो लोक मर्यादा में अच्छी बात नहीं है, साधु संतों के साथ घरानों की जो औरतें होती हैं वो नहीं बैठती। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा ने कुल की मर्यादा को कैसे तोड़ दिया था? तो कुल की मर्यादा होती है घर से बाहर न निकले औरत, और यहाँ राजमहलों से वो बाहर निकलकर साधुओं के साथ बैठने लग गई थी। इससे कुल की मर्यादा क्या हो गई थी? टूट गई थी। मीरा ने प्रेम बेल को कैसे बोया है? तो मीरा ने अपने प्रेम बेल जो बोई थी कृष्ण के प्रेम की, तो रो रो कर अपने आंसुओं से भिगो भिगो कर उसे सींचा था। तो कृष्ण वियोग में रोकर आंसुओं से उस बेल को बोया है। मीरा ने आनंद फल किसे कहा है? तो इसका उत्तर सीधा सा दिख ही रहा है, कृष्ण प्रेम को इन्होंने आनंद फल कहा है। दधी मथी दर्द काट लियो, यानी दही को भिगोकर मैंने घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, और छाछ को मैंने फेंक दिया। या धृत शब्द से क्या अर्थ है? धृत का अर्थ क्या पूछ रहा है? ये पूछना चाहता है। ये भक्ति, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा और सार तत्व। धृत का मतलब घी होता है, और घी का मतलब दूध, दही में से घी निकालने तो सब कुछ निकल गया, सार निकल गया। तो यहाँ आएगा सार तत्व की बात की गई है यहाँ। मीरा किसे देखकर राज्य होती है? परिजनों को, कृष्ण भक्तों को, कृष्ण विमुख लोगों को। तो वो यहाँ पर कृष्ण भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। मीरा किसे देखकर रोती है? ठीक है, तो मीरा परिवार वालों को देखकर रोती है, बिल्कुल। जग के व्यवहार को देखकर रोती है, कृष्ण से विमुख लोगों को देखकर रोती है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, मीरा के अनुसार संसार का सार तत्व क्या है? लोक मर्यादा का पालन करना, ऐश्वर्य और विलासिता, भगवत भक्ति और कर्महीनता। भगवान की भक्ति करना ही सार तत्व है इस संसार में। आज नहीं तो कल आपको भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। असवन जल सिंची सिंची, यानी आंसुओं से मैंने बेल को सींच दिया है। प्रेम बोली बोई, यानी प्रेम की बेल बोई थी, आंसुओं से सींच कर वो बड़ी हो गई है, उसके आनंद रूपी फल लग रहे हैं। उपयुक्त पद में कौन से अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दृष्टांत अलंकार, अनुक्ति अलंकार, सांग रूपक अलंकार, उपमा। यहाँ किसी की उपमा नहीं दी गई है, तो उपमा अलंकार का नहीं है, बाकी तीनों का हुआ है। असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई, आनंद फल हुई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं? तो यहाँ अभिधा तो होती तो सीधा होता, व्यंजन इसमें व्यंग्य किया नहीं गया, तो यहाँ लक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, लक्षण दिखाए हैं। भक्ति को प्रेम की बेल के रूप में प्रदर्शित किया, तो यहाँ लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची के आधार पर बताइए मीरा क्यों नाचती थी? कृष्ण भक्ति की वजह से नाचती थी। ये लो, सब कुछ कृष्ण ही था, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। मैं तो मेरे नारायण सिंह आप ही हो गई सांची। मीरा के आप ही सांची होने का क्या तात्पर्य है? मीरा ने अपने परिवार वालों की बात मानकर महलों में रहने लगी, गलत। राणा जी के समझाने पर मीरा अपने आप में भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, गलत। मीरा कृष्ण भक्ति में संपूर्णतः समर्पित हो गई, इसका यही उत्तर होगा। कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। फिर मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? चतुराई से भरी शक्ति, भरी भक्ति के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा। चतुराई तो होनी नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति में कहाँ चतुराई की आवश्यकता है? धार्मिक कर्म कांडों से ईश्वर सहज ही मिल जाते हैं, बिल्कुल गलत बात। सच्चे मन से भक्ति करने पर ईश्वर सहज रूप से मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अविनाशी ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त करना असंभव नहीं है, गलत बात है। सच्चे मन से अगर प्रभु को चाहोगे तो आपको प्रभु जरूर मिलेंगे, इसका उत्तर सी होगा बेटा। आंसुअन जल सिंची सिंची, प्रेमी बेली बोई, पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मिलन, उत्कंठा, धैर्य, शोभ, आक्रोश। प्रेम रूपी बेल बोई थी उसने, तो इसमें मिलने की उत्कंठा थी उसे, इसका ए ऑप्शन सही होगा। लोग मीरा को पागल क्यों कहने लगे हैं? वह राजोचित नियमों को तोड़कर साधु संतों के साथ रहने लगी है। राजमहलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह मंदिर में रहने लगी। मीरा श्री कृष्ण भक्ति में दर दर भटकने लगी, सारे काम किए तभी लोग उसे पागल कहते हैं। उपयुक्त सभी सही है। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला क्यों भेजा? क्योंकि राजमहलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह मंदिरों में रहने लगी थी। मीरा ने कुल के विपरीत आचरण करते हुए साधु संतों के साथ रहने लगी थी। मीरा राणा जी के परिवार से लड़ती थी और मीरा कृष्ण के प्रेम में तन्मय थी। तो इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा, साधु संतों के साथ बैठने लगी, इसको मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा था। मीरा ने हंसते हंसते विष का प्याला क्यों पी लिया? मीरा को इस बात का पता नहीं था उसमें जहर है। मीरा जानती थी अस्कर पीने से जहर का असर कम होता है। मीरा को कृष्ण प्रेम पर विश्वास था कि जहर कोई असर नहीं करेगा, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। मीरा को कृष्ण प्रेम पर विश्वास था कि जहर का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेम बेली बोई में कौन सा अलंकार है? प्रेम रूपी बेली, तो यहाँ रूपक अलंकार है। जब मैंने बताया था ये बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ रूपक अलंकार ही करना है लगभग। मीरा के पदों में कौन सा काव्य है, गुण है? तो मीरा के पदों में माधुर्य, माधुर्य प्रेम का है ना, माधुर्य गुण है। मीरा के पदों की भाषा कैसी है? तो राजस्थान से थी तो राजस्थानी तो है ही, और कृष्ण के पास चलेगी तो ब्रज हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी मिश्रित है ब्रज भाषा। मीराबाई का जन्म, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 1498, 1398 कबीर जी का है, तो ये ध्यान रखना 1498 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मन, ये भी पेपर में आया वो प्रश्न है भाई, माधुर्य भाव की है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा पदावली का संपादन किसने किया है? तो जो हम पढ़ रहे हैं वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया है? मुक्तावली का संपादन करने वाले मुक्त कौन हो जाएगा? नर हो जाएगा। तो नरोत्तम स्वामी, ऐसे याद करना है। इस संसार से मुक्त कौन हो जाएगा? नर हो जाएगा, नरोत्तम स्वामी इसका सही उत्तर होगा। जाके प्रिय राम बदई तजिए ताही कोटि वेरी सम यद्यपि परम सनी, मीरा ने यह कथन किससे कहा था? ये आपके पाठ में नहीं आया वैसे तो, ये तुलसीदास जी को कहा था। मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपनी भावों का प्रकाशन किया, पर इस श्रृंगार की वासना की दुर्गंध भी आने पाई। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ये विद्वान राम कुमार वर्मा ने मीराबाई के बारे में कहा है। संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठार हैं। मीरा के काव्य के संबंध में यह किसने कहा है? तो ये जो बात कही थी ये भागीरथ मिश्र ने कही थी। इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भ्रमर गीत सूरदास जी का है, बाकी सारी तीनों मीरा की है, तो इसका सही उत्तर होगा भ्रमर गीत। मीरा के पदों की भाषा क्या है? तो ये तो अभी हम करके गए ही हैं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीरा के पदों को लिपिबद्ध किसने किया है? तो लिपिबद्ध करने का काम सहेली ललिता ने किया है। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे, जाति से चमार थे। इनका मंदिर भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मीरा के मंदिर के सामने। तो ये अपना पाठ था। कल हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी, इनका पाठ है पथिक, पाठ संख्या 13। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सरसा पब्लिकेशन की बुक है बेटा, कोई अगर लाना चाहे तो आप ला सकते हो। सरसा पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक है, आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सार दिया हुआ है, पूरा पाठ दिया हुआ है, फिर उसके प्रश्न निकाले हुए हैं। तो आप एक बार सरसा पब्लिकेशन की बुक को ज़रूर लाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।